वीडियो में हम लोग जनरल मोशन को देखेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक जो काफ़ी दिनों से चलता ही जा रहा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसका सबसे लास्ट टॉपिक जनरल मोशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर गेट वगैरह की एग्जाम अगर देखते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो भी मोशन होता है रियल लाइफ में वो जनरल मोशन होता है। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो भाई साहब इस सारा अप्लाइड साइंस है। तो अप्लाइड साइंस में आपको जनरल मोशन ही पढ़ना है, जहाँ पर रोटेशन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, सब कुछ एक साथ होता है। तो कैसे उसकी स्टडी करेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पढ़ाई में इतना खो जाएंगे कि वीडियो को लाइक करना आपको याद नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल मोशन क्या है भाई? तो इफ़ अ रिजिड बॉडी रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट, रोटेट भी करे, ट्रांसलेट भी करे, घूम के चले, नाच के चले, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं जनरल मोशन। जैसे इसको CTRM भी कहते हैं, CTRM कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, जिसको हम जो देख रहे हैं। जैसे पहिया की गति, पहिया क्या होता है? घूमता है। जैसे आपका फैन देखो, आपका जो फैन है सिर्फ रोटेशन कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, बस घूमता ही जा रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे आप चलते हो तो आप बस ट्रांसलेशन करते हो, आगे की ओर बढ़ते जाते हो, लेकिन पहिए को देखो वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, घूम भी जाता है, आगे बढ़ता है, यानी कि उसका ये पॉइंट जो है घूम के यहाँ भी पहुँच जाता है, ठीक है, घूम के इसके अबाउट भी कुछ चल जाता है और ये आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं जनरल मोशन या फिर CTRM ट्रांसलेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। चलिए, साइमल्टेनियसली सच अ मोशन इज कॉल्ड जनरल मोशन। क्या समझ में आया? इफ रिजिड बॉडी रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट साइमल्टेनियसली सच अ मोशन इज कॉल्ड जनरल मोशन। जैसे रोलिंग हो गया, मोशन ऑफ लैडर हो गया, मोशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड वगैरह आप लोग जानते होंगे, टॉम वगैरह आपने पढ़ा होगा, टॉम में नहीं पढ़ा होगा तो आपने IC इंजन में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, दोनों का वीडियो अपलोडेड है। टॉम का भी आपका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और IC इंजन तो पूरा कंप्लीट किया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ESC एग्जाम के लिए। चलिए, तो इसको समझते हैं कि कैसे हम इसकी स्टडी करेंगे। तो पहले हम इस मोशन को समझें। जैसे ये आपका एक कनेक्टिंग रॉड या रैडर, कुछ भी समझ लीजिए आप इसको। ये क्या क्या कुछ चला है, यहाँ से यहाँ गया और फिर घूम भी गया, ये घूम के यहाँ आ गया है, ठीक है। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला था, उसके बाद घूम के यहाँ पहुँच गया था, ठीक है। यानी कि शुरू में उसने ट्रांसलेशन ऐसे किया और फिर घूमा, यहाँ से घूमने के कारण वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। यानी ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्रांसलेशन के कारण और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका रोटेशन के कारण, ठीक है। और अगर हम बात करें जनरल मोशन का, तो रियलिटी में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है भाई। एक तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ चला गया होगा उसके बाद घुमा होगा, नहीं, वो घूम के चल रहा था, हर वक्त थोड़ा घूम भी रहा था, थोड़ा चल रहा था, तो रियलिटी में वो इस पाथ पे जा रहा था वो। तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका जनरल मोशन का, ठीक है। तो इसकी हम स्टडी कैसे करेंगे? तो इसकी स्टडी के लिए मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिए इस पे, A पॉइंट, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मैंने दिया A से, उसका ये AC है, RC है और ये RB है, ठीक है। अगर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में 3 टर्म्स होते हैं मेनली, जिस पे हमें स्टडी करना होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर जनरल मोशन के लिए हम ये सारी चीज़ें निकालना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सुपर इम्पोजिशन कर दीजिए, क्या, ट्रांसलेशन के कारण जो इसका मोशन हुआ है, जो इफेक्ट आया है, और जो रोटेशन के कारण आ रहा है, दोनों का वेक्टर सम कर दीजिए, ठीक है। देख भी रहे हो यहाँ पे वेक्टर सम, ये इफेक्ट और ये इफेक्ट, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट के साथ हो रहा है वही वेलोसिटी के साथ होगा। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आपका वेलोसिटी निकल जाएगा, और वेलोसिटी की जैसे डिफरेंशिएट करोगे आप, वैसे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यदि आप जनरल मोशन के टर्म्स निकालने चाहते हैं तो आप ट्रांसलेशन के कारण सब टर्म्स निकालिए और उसमें रोटेशन के कारण सब टर्म्स को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, इसको मान लीजिए कि सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है, क्योंकि जोड़ना है आपको, तो शुरू में आप मान लीजिए कि सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है, उसके बाद उसने रोटेशन कर लिया, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन, अगर B पॉइंट की हम स्टडी कर रहे हैं तो B में ट्रांसलेशन के कारण आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि भैया अगर B का ट्रांसलेशन होना है तो हमने देखते हैं भाई, अगर ट्रांसलेशन देखो, ट्रांसलेशन तो A B सभी का ट्रांसलेशन सेम हो रहा है, ट्रांसलेशन के कारण सभी का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, ठीक है। तो AC अगर निकालना तो हम देखते हैं SA का जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट का, देखिए इसके अबाउट ही घूम रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा क्योंकि इसके ही अबाउट घूम रहा है, तो ये रोटेशन के कारण इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि S का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ले लीजिए आप,
ठीक है। और ए के रिलेटिव बी जितना घूम गया है, देखो ए के रिलेटिव जितना बी घूम गया उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ है वो ले लीजिए आप कि बी में ए सिर के रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो कैसे निकलेगा, तो रोटेशन के कारण हुआ है, तो आर थीटा से निकल जाएगा। ठीक है, आर ये लेंथ, ठीक है, आर ये और थीटा ये जितना घूमा ही है, तो ए के रिलेटिव वो कितना घूम गया है वो ले लीजिए आप। ठीक है, और इसमें जोड़ दीजिए ए का डिस्प्लेसमेंट, तो आपका बी का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको निकल के आया कि भाई आप उस पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है, उस पॉइंट को जो रोटेशन कर ही नहीं रहा है, उस पॉइंट को लीजिए जो रोटेशन कर ही नहीं रहा, तो वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा ना, और जितना एक पॉइंट ट्रांसलेशन कर जाएगा तो ट्रांसलेशन के कारण तो सारा पॉइंट उतना ही आगे बढ़ेगा, तो उसको ले लीजिए। और उस पॉइंट के बाद जो रोटेशन हुआ तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ले लीजिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आर इंटू थीटा से। ठीक है, आर और आर किसका है, तो पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में यही वाला है, ये आर है, आर बी है। ठीक है, कि ए के रिलेटिव इसका पोजीशन कितना है और उसमें बस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ए के अबाउट ये घुमा कितना है। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। एस बी निकालना तो एस ए प्लस एस बी ए करना है। बी ए क्या है भाई, तो ए के रिलेटिव बी का क्या ट्रांसलेशन हुआ है वो निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना है, तो आपका बी का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। सेम यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी के साथ में रिलेशन आ जाएगा। आपकी वेलोसिटी अगर बी का निकालना है तो ए का वेलोसिटी देखिए और फिर देखिए कि बी का ए के रिलेटिव क्या वेलोसिटी है वो देख लीजिए। ठीक है, वो कैसे निकलेगा भाई, तो आप क्या कर लीजिए कि ओमेगा देखिए कि भाई ए के रिलेटिव जो है वो ओमेगा कितना, किस ओमेगा से वो घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा देख लीजिए और आर बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वेलोसिटी आपको निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन की बात करें तो ए प्लस ए बी ए क्या है, तो बी ए में देखिए अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसमें दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ना पड़ेगा। अगर इसके अबाउट चूंकि ये घूम रहा है, अगर ए के अबाउट बी घूम रहा है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन हो गए, एक सेंटर की तरफ होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। दोनों आप जोड़ लीजिए, वेक्टर सम कर लीजिए, आर बी ओमेगा स्क्वायर प्लस आर बी अल्फा, इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा आपका बी का ए के रिलेटिव। तो दोनों एक्सेलरेशन को आप जोड़िएगा, फिर इन दोनों एक्सेलरेशन को जोड़िएगा तो आपका बी का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जनरल मोशन को स्टडी कर सकते हैं। हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में तोड़ लें और तोड़ के स्टडी हम कर सकते हैं। चलिए इस मोशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक का रिवीजन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक रॉड है और यहाँ पे हिंज है और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन हमको पता करना है तो इसमें इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दो एक्सेलरेशन होगा, एक होगा टेंजेंशियल और एक होगा सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा भाई बताइए, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर बी का पोजीशन वेक्टर, इसके अबाउट ए से बी का डिस्टेंस आर बी। ठीक है, अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आर बी ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके अलावा इस पॉइंट का एक वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है तो वेलोसिटी भी आगे होगा जो होगा आर ओमेगा। ठीक है, आर किसका भाई, तो बी का आर, तो आर बी इंटू ओमेगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ ताकि आगे मुझे आसानी हो बताने में। यही बात अगर मैं पहिए के लिए करूँ, ये पहिया या फिर कोई भी एक प्लेट वगैरह है, सर्कुलर प्लेट, ठीक है, कुछ भी है, मान लेते यहाँ पे हिंज है ये और यहाँ पे हिंज है, इसी के अबाउट ओमेगा और अल्फा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है, तो हमें हर पॉइंट का निकालना है। तो अगर इस पॉइंट का बात करें और इस पॉइंट की बात करें, मैं इस पॉइंट को बी कह रहा हूँ और इस पॉइंट को सी कह रहा हूँ, बी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो चूंकि ये घूम रहा है इसके कारण भी इसके पास एक्सेलरेशन होगा, पर तो वेलोसिटी एक होगा ही होगा, जो होगा आर अल्फा, आर जहाँ इसकी रेडियस है। ठीक है, तो एक होगा आर अल्फा। चलो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और ये अल्फा भी है इसके पास, ओमेगा क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अगर ये पॉइंट घूम रहा है, अगर ये वैसे से घूमेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, और ये किस बराबर होगा, आर ओमेगा के बराबर। तो आर ओमेगा, इसके ओमेगा के कारण इसके पास वेलोसिटी है जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, एक्सेलरेशन को मैंने रेड कलर से दिखाया है। एक्सेलरेशन इस पॉइंट बी के पास दो होंगे। ठीक है, एक होगा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा भाई,
तो आर अल्फा होगा, ठीक है, आर इंटू अल्फा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, तो आर ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने सर्कुलर मोशन में ही क्लियर कर रखा है। अगर इस पर भाई इधर घूम रहा है तो इधर ही सारा चीज़ होगा, वेलोसिटी भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के पास सबसे पहले तो वेलोसिटी होगा आर इंटू अल्फा, सॉरी आर इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा से चूंकि घूम रहा है तो आर इंटू ओमेगा, एक इसके पास वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन की बात कर, रेड पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। दो एक्सेलरेशन होंगे इसके पास, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, तो आर ओमेगा स्क्वायर होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, तो आर अल्फा होगा, ठीक है। ये सारा चीज होगा, कोई डॉट, कोई एकदम कोई कंफ्यूजन वगैरह, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं मान लेता हूँ, एक्चुअली ये रोलिंग में काम आएगा, थोड़ा सा और मैं मानता हूँ। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, ये पॉइंट, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि भाई इसका वेलोसिटी जो ए पॉइंट है उसका वेलोसिटी जीरो है। अब कहोगे जीरो कैसे हो गया सर, जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी देखा है इसका कितना, आर ओमेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये पीछे जा रहा, और उतना वेलोसिटी से मैं इस पूरे पहिए को आगे ला के रख दूँ, ठीक है, तो कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि आर अल्फा चूंकि पीछे जा रहा है हर सेकंड, अब हर सेकंड में आगे बढ़ा दूं उसको, आर अल्फा से ही, आर ओमेगा से ही अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो उसके पास नेट जो वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैंने इसका नेट वेलोसिटी जीरो कर दिया है। नेट वेलोसिटी जीरो करने का मतलब क्या है भाई, कि जितना से ये पीछे जा रहा था आर ओमेगा से, उतना ही मैंने इसके पास वेलोसिटी दे दिया आगे की तरफ, ठीक है। मैं पूरा का पूरा बॉडी को ही आगे ले जा रहा हूँ उससे, तो ये पॉइंट वहीं के वहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे जा रहा था, मैं उतना ही आगे खिसका दूं तो ये पीछे रह जाएगा, यानी कि वी नॉट जो हो गया बराबर हो गया आर ओमेगा का। और यहाँ देखो ये भी पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। आर अल्फा पहले, सॉरी आर ओमेगा पहले से है, और मैं वी नॉट से और आगे ले जाऊं तो ये क्या डबल हो जाएगा, क्योंकि वी नॉट किसके बराबर है, आर ओमेगा के, तो आर ओमेगा से पहले जा रहा है, आर ओमेगा से और चल जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, तो ये रुक जाएगा। और देखो ये भी पॉइंट आगे बढ़ेगा वी नॉट से, क्योंकि सारा पॉइंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और वी नॉट किसके बराबर है, आर ओमेगा का, तो ये कितने बराबर होगा, आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली और डिटेल में डिस्कशन करूंगा अगले वीडियो में, जब हम लोग रोलिंग देखेंगे, या फिर चलिए इसी वीडियो में रोलिंग मोशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए मेरे एक ही वीडियो में, एक ही स्लाइड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारा एकदम शॉर्ट नोट्स बना होता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय लेकर मैं आप लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज दे दूं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं, वो अधिक से अधिक चीज़ें सीखना चाहता है, कम से कम समय देगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सब चीज़, सारा कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में लेता हूँ, सारा चीज़ बताता हूँ, पर उसको बताने का मेरा अलग ही तरीका होता है। और अगर आपको इस पर कमांड करना है तो बस साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाइए। कहीं दिक्कत हो आप मुझे भेजिए, मैं उस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि और क्वेश्चन को कैसे करना है। ऐसे मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल क्वेश्चन लूँगा, जैसे ये कॉन्सेप्ट के बाद ही कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं उसको भी मैं लूँगा। फिलहाल मैं इसको समझाता हूँ आपको कि रोलिंग मोशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, गेट वगैरह की एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मोशन कैसे कर रहा है और कैसे बॉडी चलेगा। देखिए ये आप लोग मान लेते हैं कि एक व्हील है, एक पहिया है गाड़ी का, जो आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसका पहिया है ये, ठीक है, और ये चल रहा है, इस रोड पे वो चल रहा है, ठीक है। मैं इस पे एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, उसकी स्टडी करना चाहता हूँ। मान लेता मैं इस पॉइंट को लेना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ देर बाद ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पहिया आगे बढ़ रहा होगा, कुछ घूम भी गया होगा, क्या ये पॉइंट कुछ देर पर यहाँ पे होगा, क्योंकि घूमा भी है तो यहाँ से कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। कुछ देर में और की बात करता हूँ तो ये पहिया का पॉइंट कहाँ आ गया होगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया होगा। अगर कुछ देर और की मैं बात करता हूँ तो ये पॉइंट कहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया होगा। कुछ देर और की मैं बात करता हूँ तो ये पॉइंट कहाँ आ गया होगा, कुछ यहाँ चला गया होगा, ठीक है। कुछ देर और की बात, देखो ये पॉइंट तो ऐसे घूम के जाएगा, पर मैं उतना क्लोज कोई बना नहीं सकता हूँ, ठीक है। कुछ देर और की बात करें तो ये पॉइंट कुछ ऐसा आ गया होगा। कुछ देर और की बात करें तो पॉइंट्स यहाँ आ गया होगा। कुछ देर और की बात करें तो पॉइंट्स यहाँ आ गया होगा। देखो ये पॉइंट ऐसे तो तुम्हें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख पाएगा, लेकिन ये पीछे ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक है। कहो कि ये पॉइंट जो ऐसे 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 चलेगा, ठीक है, बहुत ही क्लोज को चलेगा, डिपेंड करता है। देखो जरूरी नहीं कि ऐसे चले, हो सकता है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला जाए, ठीक है। ये मोशन होगा उसके पाथ का, जो मैं पाथ ट्रेस करूंगा। और सिंपल सी बात है, एक ये काम कर सकते हो तुम घर पे, ठीक है। क्या करो कि एक बाला लो, जो तुम्हारी सिस्टर पहनती है बाला, या हाथ में तुम लोग भी पहनते होगे,
ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट पे आप पेंसिल बांध दो, ठीक है, एक पॉइंट पे पेंसिल बांध दो, ठीक है, और उसको कॉपी पे एक यहाँ पे कुछ रख दो, रूलर वगैरह, स्केल वगैरह कुछ भी, और यहाँ पे पेंसिल रख दो और इसको घुमाना शुरू करो और पेंसिल को इसी पॉइंट पे टच करके रखना। अपने आप वो पेंसिल एक पाथ को ट्रेस करेगा, ठीक है, एक पाथ ट्रेस करेगा और देखना वो कैसा पाथ रहता है, ठीक है। और वो कभी आप इसको तेजी से घुमा के देखो और चलाओ कम आगे, ठीक है, कभी आप ज़्यादा चला के देखो और घुमाओ धीरे धीरे। इस प्रकार से पाथ ट्रेस हो के आएगा और आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से मोशन कर रहा है, उसके पाथ किधर जा रहा है, ठीक है। तो यार ट्रेस करके मुझे बड़ा फोटो वगैरह भेजो, मुझे देखता हूँ कि कैसे तुम लोग करते हो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो, दिमाग में ज़्यादा हटेगा, ठीक है। अब इसको तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। चलिए यहाँ आने से पहले कुछ और बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे रोलिंग है, रोलिंग को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है आपका प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, और दूसरा है इम्प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग। क्या डिफरेंस है दोनों में भाई? तो प्योर रोलिंग में क्या होता है कि स्लिपिंग नहीं होता है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। क्या होता है? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और इम्प्योर रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग विथ स्लिपिंग। इसमें क्या होता है? रोलिंग विथ स्लिपिंग। इसमें स्लिप कर कर के रोल करता है, ठीक है, समझ गए होगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि स्लीपिंग का मतलब क्या होता है। स्लीपिंग और रोल कर रहा है और स्लीपिंग नहीं है, इसका मतलब तो यही है कि ये जिसके साथ टच में है उसका जो वेलोसिटी है नीचे, जो जिस सरफेस के टच में है वो उस सरफेस का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी इसका भी होना चाहिए, तभी जाके स्लिप नहीं करेगा। यानी दोनों साथ साथ ही चलेगा तो स्लिप नहीं करेगा। या फिर यह सरफेस अगर रुका हुआ है तो इसका ये पॉइंट भी रुका हुआ रहना चाहिए, तभी जाके स्लिपिंग नहीं होगा, वरना निश्चित रूप से स्लिपिंग होगा। जैसे आप अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ के आगे बढ़ते हो तो स्लिपिंग नहीं होता, पर एक हाथ को दूसरे हाथ पर रब करते हो तो वहां पर स्लिपिंग होता है। तो स्लिपिंग अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से कि भैया सरफेस यही रुका रह जाए और ये स्लिप करके आगे चला जाए, तभी जाके स्लिपिंग होगा। अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो सरफेस का वेलोसिटी, जो सरफेस जिस वेलोसिटी में है वही आपका इसका जो निचला बिंदु है, जो लास्ट लोएस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी होना चाहिए। या फिर कहो कि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी वही होना चाहिए जो सरफेस का वेलोसिटी है, तब जाके हम इसको कहेंगे कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। आपको जनरली प्योर रोलिंग ही पढ़ना होता है और प्योर रोलिंग से ही क्वेश्चन आता है। हाँ, रोलिंग स्लीपिंग के साथ भी हो सकता है, स्लीपिंग हो रहा है तो भैया कोई कॉन्सेप्ट वगैरह लगेगा ही नहीं इस पर, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हम स्टडी करना चाहते हैं रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का, ठीक है। अगर स्लीपिंग नहीं कर रहा तो देखिए क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट सदैव रुका हुआ रहना है उसको, ठीक है, रुका हुआ कहोगे सर सदैव रुका रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो जिस वक्त ये कांटेक्ट में है उस वक्त उसका वेलोसिटी सरफेस के वेलोसिटी के बराबर ही होगा, ठीक है। अगले बार अगला पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा वो रुक जाएगा, अगला उसके बाद अगला पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा वो रुक जाएगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर ये अच्छे बच्चे की तरह रोल कर रहा है तो देखो, अगर इस पॉइंट की बात करें तो देखो इतना रोल करके आना है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 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 ठीक है। यानी कि इस पॉइंट को यहाँ अगर आएगा तो इतना डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ये इतने के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और इतना डिस्टेंस है कितना, तो वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक है। तो ये पॉइंट इतना चलेगा तब जाके ये इतना पर आ पाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस इतने डिस्टेंस के बराबर होगा और ये डिस्टेंस है कितना, तो मान रहा हूँ मैं कि इतना थीटा एंगल घुमा है ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और कुछ नहीं थीटा इंटू आर होगा। यानी ये भी जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है इस पॉइंट यहाँ से यहाँ, यानी पूरा पहिया ये जो पॉइंट ए जो चढ़ के ए डैश पे पहुंच गया है, इसके भी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होगा कितना, आर इंटू थीटा, जितना ये घूमा है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है जितना वो घूमता है, प्योर रोलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जितना वो घूमता है उतना ही आगे बढ़ता है, ठीक है। जितना वो घूमता है उतना ही आगे बढ़ता है। या सीधे सीधे कहो कि v जो होगा, जो मैंने पहले भी बताया था, v0 जो होगा, जो इसका वेलोसिटी है वो होगा ओमेगा आर के बराबर, ठीक है। वो तो हम डिफरेंशिएट करके भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से कॉमन सेंस से हमें समझ में आ रहा है कि जितना घूमेगा उतना ही वो आगे भी बढ़ेगा।
नहीं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो एस ए है वो आर थीटा के बराबर है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, अगर ए का मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो डिफरेंशिएट करूँ तो आर तो कांस्टेंट ही है, तो आर तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है तो आई कैप मैंने लगा रखा है। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी होगा, और डी थीटा बाई डी टी और कुछ नहीं ओमेगा है, तो आर ओमेगा आई कैप होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो फिर से डिफरेंशिएट करते हो, आर बाहर आ जाएगा और ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, और ये ए का जो एक्सलेशन होगा वो आर अल्फा के बराबर होगा। तो हमें अल्फा और ओमेगा पता है, अगर अल्फा और ओमेगा पता है तो हमें ए का वेलोसिटी भी पता है। ठीक है, ए का वेलोसिटी भी पता है, बशर्ते कि होना चाहिए क्या, प्योर रोलिंग, यानी स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग होगा तो भैया ये जो ये पॉइंट यहाँ थोड़ा ना आ जाए, हो सकता है फिसल के पीछे चल जाए, हो सकता है ना कि भाई अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो हर एक पॉइंट ऐसे ऐसे आता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अगर स्लीपिंग होगा तो हो सकता है ये पॉइंट स्लीपर के पीछे चला जाए। तो स्लीपिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्योर रोलिंग होगा तो इस सब कंडीशंस बनेंगे। अब थोड़ा सा और भी ज्ञान लेते हैं। मान लेते हैं कि इफ जो ए पॉइंट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो देख ही रहे हो कि आर थीटा हो रहा है, जब प्योर रोलिंग कंडीशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है, आगे सिर्फ बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर 1 रेवोल्यूशन की बात करें तो थीटा पूरा का पूरा घूम जाएगा 2 पाई। ये भी करने की जरूरत नहीं था पर फिर भी देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रूफ कर लेते हैं। तो ए से कितना चल जाएगा, 2 पाई आर चल जाएगा। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में चूंकि 2 पाई एंगल घूम जाएगा पूरा, तो 2 पाई आर आगे भी बढ़ जाएगा। ये अगर वेलोसिटी हम बी के वेलोसिटी की बात करें तो बी का वेलोसिटी मैंने ऊपर ही लिखा था कि ए जितना चल रहा है वो, और ए के अबाउट बी जितना घूम रहा है वो। ठीक है, ए जो घूम रहा है अभी हमने निकाला था आर ओमेगा, और बी के अबाउट ए कितना घूम जाएगा, तो ये भी घूम जाएगा कितना, आर ओमेगा घूम जाएगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी हम निकालेंगे बी के अबाउट में ए का निकालूंगा। ठीक है, बी के अबाउट में ए का निकालूंगा, इस पॉइंट का निकालूंगा। ठीक है, इसके अबाउट, ठीक है, तो वो कितना आएगा, तो देखो जो कितना घूम जाएगा भाई, तो ये घूम के वहीं का वहीं, अगर इसके अबाउट अगर मैं मान लूँ कि भाई स्थिर है, ये पॉइंट घूम के ऐसे ऐसे होके यहीं आ जाएगा। ठीक है, पूरा घूम जाएगा अगर पूरा एक रोटेशन हो रहा है तो, या फिर ऐसे भी अगर तुम वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो भी क्या निकल के आएगा, आर ओमेगा। जानते हो कि भाई अगर सर्कुलर मोशन मानो, रोटेशन भी मानो, तो अगर ये पॉइंट घूम रहा है तो ये कितना घूमेगा, ये बी पॉइंट है जो आर ओमेगा घूमेगा वेलोसिटी। ठीक है, और ये आर ओमेगा से पीछे जा रहा होगा नहीं पीछे, इसी प्रकार से घूम रहा है। अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो तो इधर ही होगा, किसके कारण, ओमेगा के कारण। ओमेगा घूम रहा है तो ये पॉइंट पीछे जाएगा आर ओमेगा से, तो आर ओमेगा से ये ट्रांसलेशन के कारण आगे बढ़ रहा है, आर ओमेगा से ये रोटेशन के कारण पीछे जा रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो वो मैंने पहले भी कर रखा था कि क्या प्योर रोलिंग है तो निश्चित रूप से जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बताया कि अरे भाई स्लीपिंग नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग है, तो स्लीपिंग नहीं होने का मतलब है कि सरफेस यदि रुका हुआ है तो तुमको इस पॉइंट को भी रुका हुआ रहना पड़ेगा। ठीक है, सरफेस अगर चल रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट ही ज़्यादा हो जाता। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो इतने बराबर थोड़ा ना होता, ये सरफेस से आगे बढ़ गया है तो ठीक है, तो सरफेस तो खैर बढ़ेगा नहीं, तो सब टेंशन लेने की जरूरत है नहीं हम लोग को। ठीक है, ये हम लोग समझ गए कि बी का वेलोसिटी क्या होगा, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से बी का एक्सेलरेशन भी देखोगे तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, कि ए में हम ए बी ए ऐड करेंगे तो आएगा आर अल्फा आई कैप, आर अल्फा आई कैप से आगे बढ़ेगा जो कि ये है। ठीक है, और आर अल्फा से ये घूम रहा है तो पीछे चला जाएगा, माइनस लगाएंगे हम लोग, माइनस आई कैप करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 0 एक्चुअली आएगा सिर्फ क्या, ट्रांसलेशन के कारण। ठीक है, रोटेशन के कारण एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को भी ऐड कर लें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक एक्स्ट्रा एक्सेलेरेशन दे देगा इसका, ये 0 नहीं होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है इसके पास। ठीक है, ट्रांसलेशन एक्सेलेरेशन तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। देखो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर रोटेशन चूंकि हो रहा है इसके पास इसका, इसलिए इसके पास एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, वो होगा आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप के डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और यही कारण है कि ये पॉइंट्स घूमता हुआ नजर आएगा, घूमेगा ये। ठीक है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, पर इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसके कारण ये घूमेगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट वहीं का, अगर सारा का सारा एक्सेलरेशन 0 हो जाता, वेलोसिटी भी 0 होता तो कभी ये जिंदगी में चल भी नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में ना वेलोसिटी है ना ही एक्सेलरेशन है, पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके पास जिसके कारण ये अभी घूम सकता है। ठीक है,
सेम चीज़ आपका आएगा सी पॉइंट के लिए। सी पॉइंट के लिए मैं बता ही चुका हूँ कि भाई ए का वेलोसिटी लीजिए और फिर सी का ए के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण जो वेलोसिटी आ रहा है उसको ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये मैं बता ही रखा कि 2r ओमेगा आई कैप के बराबर हो जाएगा। और AC अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन वहाँ पे एक तो हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन के कारण r अल्फा और रोटेशन के कारण भी r अल्फा, तो ये तो जुड़ जाएगा। और एक वो रोटेशन भी कर रहा है, इसके कारण उसमें r ओमेगा स्क्वायर माइनस जे कैप भी होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के कारण आ गया। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इतना बड़ा इक्वेशन देख के आपको घबराहट हो रही होगी, तो मैंने सिंप्लीफाई तो कर ही रखा है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी 0 होगा इस पॉइंट का, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो इधर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ट्रांसलेशन के कारण भी और रोटेशन के कारण भी। ठीक है, तो ओमेगा r और ओमेगा r और जुड़ जाएगा। अगर इसके पास v नॉट वेलोसिटी है तो ये v नॉट किसके बराबर होगा, ओमेगा r के बराबर होगा। ठीक है, हाँ एक टेंजेंस इसके पास एक्सेलरेशन जो होगा वो दोनों जुड़ जाएगा, एक्सेलरेशन इधर। ठीक है, तो 2 अल्फा r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी रोटेशन के कारण भी जुड़ेगा और ट्रांसलेशन के कारण भी जुड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी आगे बढ़ता है v से और पीछे जाता है ओमेगा r से, और दोनों इक्वल हो जाता है क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी 0 रहना है, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भाई 0 हो जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी डबल हो जा रहा है, और यहाँ पे v नॉट से वो चल ही रहा है सेंटर ऑफ मास उसका। ठीक है, ओमेगा r के बराबर हो जाएगा, यहाँ से दिख ही रहा है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको रिकॉल करना है, जिसको ध्यान रखना है आपको। अगर शॉर्ट में अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा अच्छे से कि यदि ये पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन के कारण सेंटर ऑफ मास किसी के बहुत रोटेशन हो रहा है तो ट्रांसलोटेशन का इफेक्ट इस पर दिखेगा नहीं। ठीक है, ये v नॉट से जा रहा है तो हर एक पॉइंट v नॉट से जाएगा आगे। ठीक है, और रोटेशन चूंकि ओमेगा से हो रहा है तो ओमेगा से रोटेशन होने के कारण ये ओमेगा r से पीछे भी जा रहा होगा। चूंकि ये पॉइंट को आगे नहीं बढ़ना है, इसका वेलोसिटी नहीं होना है, क्योंकि ये टच में यहाँ स्लिपिंग यहाँ नहीं हो रहा है, तो जो सरफेस का वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी होने वाला है। तो v नॉट जो होगा ओमेगा r के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा हर हाल इसका। ठीक है, और इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट v नॉट ट्रांसलेशन के कारण v नॉट वेलोसिटी से आगे जा ही रहा है, क्योंकि ये घूम भी रहा है ऐसे, तो ये पॉइंट पीछे एक और आगे जा रहा होगा घूमने के कारण, रोटेशन के कारण ओमेगा r से। इसका दोनों वेलोसिटी जोड़ोगे दोनों इक्वल है, जानते ही हो, तो 2 ओमेगा r कह सकते हो, या फिर कह सकते हो 2 v नॉट, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से आगे जा रहा होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आगे की ओर होगा उतना ही पीछे की ओर होना है एक्सेलरेशन इसका। ठीक है, तो अगर आगे वो a नॉट से जा रहा है तो पीछे भी उतना ही से जा रहा होगा, तो a नॉट इक्वल टू अल्फा r, और दोनों बराबर होगा, a नॉट इक्वल टू अल्फा r, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे सेम दोनों एक्सेलरेशन जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा r एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही सेंटर की तरफ क्योंकि घूम रहा है ये। ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ भी रहेगा अंदर की ओर ओमेगा स्क्वायर r, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका बेसिक है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, उसको याद रखिएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस का एक व्हील है, रोज फ्रीली एज सोन इन फिगर, जिस प्रकार से फिगर में सोन है उस प्रकार से घूम रहा है। वी इसका दे रखा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी उसका दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन भी एक पॉइंट का दे रखा है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड उसका। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पॉइंट का निकालना है। कैसे निकलेगा? ठीक है, तो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जो अगर मैं किस पॉइंट का पहले निकालूं, मैं पहले सी पॉइंट का निकाल के दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले मैं सी पॉइंट का निकाल के दिखाता हूं आपको। सी और ये पॉइंट दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि सब ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो सारा का सारा आगे बढ़ रहा है। अगर ये पॉइंट बढ़ रहा है तो रोटेशन का तो बढ़ नहीं सकता है, निश्चित रूप से ट्रांसलेशन के कारण ही बढ़ रहा होगा। तो ट्रांसलेशन के कारण ये बढ़ रहा है, तो ट्रांसलेशन का जो वेलोसिटी है वो इसके पास रहेगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से अगर घूम रहा है तो इधर नीचे की ओर जा रहा होगा ओमेगा आर, यानी कि 20 से। इसका जो रिजल्टेंट होगा वही वेलोसिटी इसका आएगा, जो होगा कितना वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन वाली बातें हैं शायद, एक्सेलरेशन की बातें। एक्सेलरेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 से आगे जा रहा होगा, एक्सेलरेशन इसका 20 होगा, और इधर भी होगा कितना अल्फा आर, जो कि ए के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे भी ए ही लिख सकते हैं, 20 ही लिख सकते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर आएगा, और ये कितना आएगा 20√2। ठीक
ठीक है, इसका 20√2 होगा और इसका भी 20√2 ही होगा, पर डायरेक्शन अलग अलग है। देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये 20√2 ही होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो गलत से दिखा गया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी उसने 6 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अगर 6 मीटर पर सेकंड इसका इधर है तो इसका भी 6 मीटर पर सेकंड इधर होगा और नीचे भी 6 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आ रहा है, ओमेगा आर भी V0 के बराबर ही होता है, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है, इस पॉइंट को रुका हुआ रहना है, तो ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो 6 अगर दोनों हो गया तो यहाँ जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 6√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम इसका भी आएगा 6। ठीक है, तो ये भी आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है। तो आपने उम्मीद करता हूँ निकाल लिए होगे, समझ गए होगे। तो चलिए वीडियो बड़ा हो गया, 30 मिनट का हो गया। आगे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इंस्टेंटेनियस सेंटर देखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझेंगे। ठीक है, लोकेशन कैसे लोकेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर को, वो देखेंगे। इंस्टेंटेनियस सेंटर के कॉन्सेप्ट से हम कैसे मुश्किल क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा करंट एनर्जी इन रोलिंग देखेंगे कि रोलिंग में हम करंट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो इसके जो आपका सिंपल मोशन के हैं, जनरल मोशन के हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। भैया यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अपने घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग वोचिंग जाने में सक्षम नहीं है, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर लें। बस 1 मिनट का काम लगेगा, सबका आप लोगों का ग्रुप होगा ही, 1 मिनट में भी नहीं लगेगा, बस क्लिक करना, शेयर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बदले में पुण्य मिलेगा। उन लोगों को अगर फायदा होगा, अगर कुछ हो गया तो भाई आप लोगों का जरूर नाम लेंगे वो। ठीक है, जो बिना मेहनत का एक आप लोग पुण्य कर रहे हो तो जरूर करो। चलिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद।